हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। और धनु राशि वालों के लिए ये इनका जून 2026 का रेगुलर टैरो का जो अपडेट होता है, हॉरोस्कोप होता है, उसके बारे में है। यानी कि धनु राशि वालों की लाइफ में जून में क्या होने वाला है, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं, क्या गाइडेंस निकल के आती हैं इनके लिए, तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो इसके लिए आप इस वीडियो को अपनी चंद्र राशि, लगन राशि या फिर नाम राशि से देख सकते हैं। वेस्टर्न ज़ोडिएक यानी कि सनसाइन से देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। हर तरह से आपका स्वागत है। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। पर्सनल वीडियो समझने की इसको भूल ना करें। तो हो सकता है इसमें कुछ बातें ऐसी भी हों जो आपसे बिल्कुल रिलेट ना करें, तो उसको छोड़ दीजिएगा। हो सकता है वो किसी और के लिए ही हैं। सो फिर यहाँ पे देख लेते हैं गाइस कि किस तरह की चीज़ें हैं जून में जो धनु राशि वालों के साथ होने वाली हैं। और अभी तक तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी ही चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में। गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फैंटेस्टिक, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं गाइज यहाँ पे ना। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 7 ऑफ कप्स हैं, 10 ऑफ कप्स हैं, 10 का एनर्जी है। यानी कि कुछ चीज़ें ना बिल्कुल नए सिरे से शुरू होंगी और वो अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें ना ढेर सारी। हैंग्ड मैन है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स है, टेम्परेंस है, नाइट ऑफ कप्स है। आप देख रहे हैं जैसे ना मतलब बाढ़ सी आ गई है कोर्ट कार्ड की। कोर्ट कार्ड जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा आए हैं, 1 2 3 नहीं 1 2। और यहाँ पे जो है मेजर अरकाना भी आया है 1 और 2। तो कुछ एक मेजर इवेंट भी होंगे जून के महीने में। और मेजर इवेंट वो होते हैं जो लाइफ में 1 या 2 बार ही होते हैं, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें भी हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। और यहाँ पे किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है ना अगर आपको, या आपके अराउंड इस तरह के लोग हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करते हैं अपनी बातों से, अपने आइडियाज़ से, या पुराना कुछ भी उनके कन्फ्यूज़न में आके, दूसरों की बातों में आके आपने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, अपनी लव लाइफ में लिए हैं, अपने रिसोर्सेज ख़राब किए हैं, अपना पैसा ख़राब किया है। किसी भी हिसाब से आपको लगता है कि कुछ ड्रेनेज हुई है रिसोर्सेज की, पैसे का कोई लॉस हुआ है रिसेंटली। और ये ना किसी के कहने पे किसी पैसा डबल करने वाली स्कीम में पैसा लगा देना, उस तरह का एनर्जी है। और किसी के बहकावे में आके गलत चीज़ों को अपनी लाइफ में एनरोल कर लेना, आने देना, एक्सेस दे देना। और थोड़ा सा एक बोलते हैं ना कि ग्राउंडिंग की कमी है, और अंदर से सही गलत का ज्ञान ना होना, कुछ इस तरह की चीज़ें लाइफ में हुई हैं आपकी हाल फिलहाल, जिन्होंने आपके रिसोर्सेज को ख़राब किया है, हेल्थ ख़राब की है। मुझे यहाँ पे हेल्थ ख़राब होने का भी लग रहा है। अब ये हेल्थ ख़राब या तो आपकी है या आपके घर में आपकी मदर की हो सकती है। इस टाइम पे हो सकता है हार्ट के रिगार्डिंग, चेस्ट के रिगार्डिंग कोई इशू या तो आपको हो या आपकी मदर को हो, उस तरह की चीज़ें हैं। और पैसे का तो लॉस हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपने हाल फिलहाल कुछ ऐसा सौदा किया हो, कुछ इस तरह की डीलिंग की हो, कोई ज़मीन इस तरह की खरीद ली हो जहाँ पे कि वो प्रॉपर्टी जो है पचड़े में पड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं बहुत बार, या उसके कागज़ साफ़ नहीं है। बहुत बड़ा मतलब हैवी लॉस मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अब ये इमोशनल लॉस भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि किसी लव्ड वन की डेथ हुई हो। ये भी मुझे यहाँ से इंडिकेशन लग रहा है, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे जून में क्या होगा कि अगर कोई आपकी फैमिली में है जो बहुत लंबे टाइम से बीमार है, क्योंकि मुझे इस कार्ड से लगा है कि लॉस है, लॉस ऑफ लाइफ है, और वो बहुत टाइम से बीमार है, या तो रिसेंटली उसका लॉस हुआ है, या हो सकता है कि भगवान उनको ना जून के महीने में रिलीव करें। तो गाइज़, अगर आपकी फैमिली में कोई है कि जिनकी तबीयत ख़राब है, नाना नानी है, दादा दादी है, कोई कोई उम्र दराज इंसान है, कोई बुज़ुर्ग इंसान है, और अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो टाइम निकाल के ना उनसे एक बार मिल के आइएगा। मुझे अंदर से लग रहा है कि शायद हो सकता है कि उनके रिलीव होने का ये टाइम आ गया हो। तो उस तरह की चीज़ें हैं। और किसी के लॉस से किसी का जो फ़ायदा होता है ना, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। लाइक किसी की डेथ हो जाती है तो किसी के पेरेंट्स की डेथ होती है तो इनहेरिटेंस मिलता है, उस तरह का। यानी कि कुछ आपको जो फ़ायदा होगा उससे पहले भी एक बैड न्यूज़ आपको मिलेगी, उस तरह की चीज़ें। और रिसेंटली मुझे लगा है काफ़ी लोगों के साथ तो ये हो भी चुका है। सो जून में इस तरह का मुझे एनर्जी फील हुआ है। कन्फ्यूज़न है, लॉस का फीलिंग है, बिट्रेयल और चीटिंग भी लगता है बहुत बार जब कोई हमें हमारा लव्ड वन छोड़ के चला जाता है। तो उस तरह की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये तो नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ है,
और ये कोई ओल्ड एज इंसान ही हैं जो काफ़ी बीमार हैं। हो सकता है उनके ऊपर आपका पैसा भी काफ़ी लग रहा हो, काफ़ी टाइम भी जा रहा हो, समय भी जा रहा हो, उनको आराम भी ना आ रहा हो, वो भी परेशान हो, आप भी परेशान हो, इस तरह की चीज़ें हैं। हैंग्डमैन है किसी एक चीज़ का सल्यूशन, जिसका सल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, आपके हाथ खड़े हो गए हैं। कोई चीज़ मैंने बोला ना, कोई प्रॉपर्टी ऐसी ले ली है कि कागज़ पूरे नहीं है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को लेके घर में कोई डिस्प्यूट है, इनहेरिटेंस को लेके इशू हो सकता है यहाँ पे कि आपको लग रहा हो कि आपको आपका हिस्सा ही नहीं मिल रहा है, आपको कम मिल रहा है, आपके साथ पार्शियलिटी हो रही है, चीटिंग कर ली है किसी ने आपके साथ में, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। फैमिली मैटर्स में आपको लग सकता है कि घर का बंटवारा प्रॉपर नहीं हुआ है, चीज़ों का बंटवारा, रिसोर्सेज का बंटवारा प्रॉपर नहीं हुआ है, ये हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे अब आपका बस नहीं चल रहा है, जो आपने भगवान के भरोसे छोड़ रखी है काफ़ी टाइम से, आपको पता है कि आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, तो भगवान भरोसे जो भी चीज़ें छोड़ी हुई है ना, उनका सोल्यूशन भगवान यहाँ पे निकाल के आपको दे रहे हैं, और बहुत ही ईजिली, बहुत ही ग्रेसफुली निकाल के देंगे। और यहाँ पे ना मुझे लग रहा है लिटिगेशन, कोर्ट केसेस और फैमिली कोर्ट में आपके चक्कर लग रहे हैं, कानूनी दाव पेच, कानूनी पेचीदा मसलों में आप फंसे हुए हैं, चीज़ों के बंटवारे को लेके, और डिवोर्सेस, सेपरेशन को लेके, एलिमनी को लेके, बच्चों की कस्टडी को लेके, कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उलझा के रखती हैं, जो बड़े आराम से जो है कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू बीच के रास्ते से, बीच का रास्ता निकाली जा सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ जाता है, कभी आपका, कभी सामने वाली पार्टी का, तो जिन चीज़ों के हल निकल नहीं रहे हैं और आपने भी उम्मीद छोड़ दी है कि हल निकल नहीं रहे हैं, और डिवाइन जो ब्लेसिंग होती है वो क्या होती है, जब आप अपनी हिम्मत हार देते हैं कि अब ये काम होगा ही नहीं, ठीक है यार, ओके, तब वो जाके कहीं ना कहीं भगवान जो है डिवाइन ब्लेसिंग देते हैं। तभी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये चीज़ मेरे करने से नहीं हुई है। तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, डेड एंड आ गया है, कुछ हो नहीं सकता, अब ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना जून में आपकी ठीक होंगी। कौन कौन सी चीज़ें ठीक होंगी? एक तो यहाँ पे रीयूनियन है बहुत सारे लोगों के लिए, रिकन्सिलिएशन है, पार्टनर के साथ में मनमुटाव है, कड़वाहट है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर होगी। और किसी वजह से पार्टनर आपसे दूर हुए हैं, मनमुटाव, कड़वाहट कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जॉब की वजह से आप अलग रह रहे हैं, वो अलग रह रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टनर का आपके पास आना, आपका पार्टनर के पास जाना, आप दोनों का अपने बच्चों के पास रहना, अंडर वन रूफ आना, रिकन्सिलिएशन होना, जो मैंने बोला है ना कि जिस चीज़ में आपने हिम्मत हार दी है कि अब तो ये डिवोर्स सेपरेशन होके ही रहेगा, ये तो कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि इसमें अब नो रिटर्न बैक है, हो ही नहीं सकता, डेड एंड आ गया, ख़त्म होने वाली हैं चीज़ें, वहीं पे उसका हल निकाल के देंगे भगवान। और आपको साफ साफ महसूस होगा कि ये जो है हल जो है जुपिटर ने निकाला, यहाँ पे ना कोई मीडिएट करेगा, इंटरमीडिएट करेगा मामले को, मैटर को, कोर्ट केसेस को भी मीडिएशन के थ्रू सुलझाने का मुझे लग रहा है। या हो सकता है कोई गुरु हो जिसको आप मानते हो, उनकी सलाह से आप करें, घर में कोई बुजुर्ग हो सकता है जिसकी सलाह से आपका जो है पैचअप हो जाए, ठीक है, आप अंडर वन रूफ आएँ। और यहाँ पे मदर की हेल्प से घर खरीद लेना, मदर की एनर्जी से, मदर की ब्लेसिंग से घर खरीद लेना, एक घर खरीदने का एनर्जी भी है। हो सकता है घर आपने खरीदा हो, उस पर कोई इशू चल रहा हो, ठीक है, या आप उसकी मरम्मत करा रहे हैं, या कुछ भी है, एक्सपेंशन करा रहे हैं उसका, या उसका आप जो है रेनोवेशन करा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी एनर्जी है। हो सकता है जो प्रॉपर्टी आपको मिले इनहेरिटेंस में, या जिस भी चीज़ को लेके झगड़ा चल रहा है, या प्रॉपर्टी का कोई मैटर है कि एक को बेचना है, दूसरा खरीदना है, ये सारे के सारे मैटर सोल्व होंगे यहाँ पे जून में। बहुत अच्छी एनर्जी है, और किसी के गुड विशेज़ से, किसी के ब्लेसिंग से चीज़ें होंगी। यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर चीज़ें रुकी हुई हैं तो आप अपने एंसेस्टर्स को भी विजिट कर सकते हैं इस टाइम पे। जो भी आपका पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी जो भी है गांव है, वहाँ पे जाके आप जो है उनको अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। अमावस्या के दिन उनके लिए तर्पण कर सकते हैं। और जो रिसेंटली जो मैंने बोला, अगर किसी की डेथ हुई है लव्ड वंस में, तो आप उनके लिए भी सेम चीज़ें रिपीट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी बनना, भूमि मकान वाहन आना आपके पास में, सुख शांति से, सौहार्द से अपने घर में रहना, उस तरह की चीज़ों के इंडिकेशन भी हैं। थोड़ा सा बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। और जो भी मैटर्स हैं, जो लटके हुए मैटर्स हैं, जो बहुत पुराने मैटर्स हैं, इस टाइम पे सोल्व होंगे। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ज़ीरो से शुरू होने वाली हैं, यानी कि कुछ चीज़ें एंडिंग होंगी यहाँ पे। यानी कि किसी का अगर डिवोर्स हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक नई लाइफ की शुरुआत भी है, ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पे दूसरी शादी हो सकती है, कुछ लोगों के यहाँ पे दोबारा लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पे प्रमोशन के साथ में ट्रांसफ़र हो जाता है, जगह बदल जाती है, हवा पानी बदल जाता है, आसपास के लोग बदल जाते हैं, सब कुछ बदलने का एनर्जी, बिल्कुल एक नए सिरे से, जैसे आपकी कार्मिक स्लेट है उसको कोई पोंछ दे, ऐसे सारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब हो जाए एक बारी में ही।
और फिर नए सिरे से चीज़ें शुरू हों। आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि जॉब चेंज करनी है, आप बहुत टाइम से करियर का फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं, तो जून में हो सकता है कि आप करें। आप चाह रहे थे कि यार जगह शिफ्ट हो जाए, इस टॉक्सिक सी जगह पे ना मैंने काम नहीं करना, कंपनी मुझे चेंज करनी है, तो हो सकता है इस टाइम पे हो जाए। रीलोकेशन का, ठीक है, ओवरसीज जर्नी करने का, ट्रैवल करने का काफ़ी रहने वाला है इस टाइम पे। और किसी भी तरह का वो मैंने सब आपको बताया है, बीमारी है, कर्जा आप लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ठीक है, या प्रॉपर्टी को आप बेचना या ख़रीदना चाहते हैं, उसमें कोई इशू आ रहा है, तो चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी, सुलटेंगी आपके लिए, पॉजिटिविटी आपको मिलेगी यहाँ पे। सरेंडर, अल्टीमेट सरेंडर। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों में स्टक हैं जो आप देख लिया कि डेड एंड आ गया और मेरे करने से कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे हिलाने से एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, तो अल्टीमेट सरेंडर यहाँ पे एक आंसर है कि जितना आप सरेंडर करेंगे डिवाइन को, इतना ही वो आपको चीज़ें करके देंगे। आई नो कि आपकी परिस्थिति ऐसी हुई हुई है, जैसे किसी को ना उल्टा लटका दिया जाए तो क्या बीतती है उस इंसान पे, कैसा लगता है उसको सब कुछ उल्टा पुल्टा लगता है, कन्फ्यूज्ड लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ से अगर आप ग्रेसफुली इस सिचुएशन से भी ग्रेसफुली निकलना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत लोगों के ऊपर ना मानहानि के दावे जो हो जाते हैं वो किए हुए हैं, किसी ने फंसाया हुआ है, फ्रेम किया हुआ है, झूठे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, इमेज को ख़राब करने की कोशिश की हुई है, ठीक है, और काफ़ी ईगो को आपकी क्रश करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे तो भगवान ही कुछ चीज़ों में से आपको निकाल सकते हैं, वो बहुत ईजीली, और मुझे लग रहा है बहुत ग्रेसफुली और बहुत जल्दी भी निकालेंगे। बस शर्त ये है कि आप उन पर विश्वास करना सीखें। यहाँ पे ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, ये आपके रिलेशनशिप की, ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है। रिलेशनशिप को हील करना, खुद को हील करना, हीलिंग का कोई चीज़ सीखना, एस्ट्रोलॉजी सीखना, टैरो सीखना, वास्तु सीखना, वास्तु से अपने घर की वास्तु ठीक करना। बहुत बार चीज़ें कहीं भी ख़राब नहीं होती, सिर्फ आप गलत वास्तु वाले घर में रह रहे होते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि और मैं ये चीज़ बोलती हूँ, मैं क्लाइंट्स को भी ये चीज़ बोलती हूँ, और मैंने खुद का भी अपना ये फिलॉसफी रखा है कि जब तक आपके किसी चीज़ के साथ में कुछ कर्मा जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तब तक आप वो घर भी नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। उस घर में आप ना एक ईंट भी नहीं हिला पाओगे, उस घर में आप एक जरा सा चेंज नहीं कर पाओगे, पता नहीं कैसे चीज़ें रुकेंगी लेकिन वो हो नहीं पाएंगी। और जब आपके कर्मा वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, जब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी होगी ना, आपके पास में सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज आ जाएंगी, सारी पावर आपके हाथ में आ जाएगी कि आप अपने घर में वास्तु के चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप घर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना किस्मत से अपने आप अलाइन होती हैं टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा एंक्शियस नहीं होना चाहिए, वास्तु के दोष हैं, ये है, वो तो हैं ही सभी घरों में, वो तो सभी घरों में पाए जाएंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप वास्तु सीखें, नए घर का वास्तु आप खुद करें, और साधनाएं कर सकते हैं। इस टाइम पे आप सिद्धियां कर सकते हैं और भगवान के निमित्त कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप जो है अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ करें, हीलिंग करें अपने पूर्वजों की, अपनी एंसेस्ट्रल लाइन की, अपनी लिनिएज की हीलिंग करें, हीलिंग सीखें। ये सेम चीज़ें जो है, इस तरह का आपको पार्टनर भी मिल सकता है जो काफ़ी एम्पैथेटिक हो, जिसने अपने ऊपर काफ़ी काम किया हो। ये सेकंड टाइम का एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड टाइम जो पार्टनर मिलेगा या जो दोबारा शादी करना चाहते हैं, उन लोगों के केस में इस तरह की चीज़ें भी मिलेंगी। हीलिंग होना, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होना, आपके रिलेशनशिप की हीलिंग होना। यहाँ पे होओपोनोपोनो एक रिलेशनशिप हील करने के लिए, मनी के साथ इवन की रिलेशनशिप हील करना हो, उसके लिए भी आप होओपोनोपोनो कर सकते हैं। और ये नेम थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, हो यानी कि शुरू करना, ओपोनोपोनो 2 बार रिपीट हुआ है यानी कि फिर से शुरू करना, तो किसी चीज़ की फिर से शुरुआत करना, तो वो बहुत अच्छा यहाँ पे है। और अभी जो आपकी राशि के स्वामी हैं जुपिटर भगवान, वो भी पुनर्वसु में हैं। पुनर्वसु नक्षत्र भी अपने आप में बताता है कि किसी चीज़ का दोबारा शुरू होना, यानी कि आपने बिजनेस शुरू किया था, अच्छा चला, फिर बिजनेस जो है बीच में ठप हो गया, तो आप उसे दोबारा से रिकिंडल करना। यहाँ पे भी आप रिलेशनशिप भी दोबारा रिकिंडल कर रहे हैं, रिलेशनशिप को दोबारा ठीक करना और चलाना, और वो दोबारा फिर बहुत अच्छी चलेंगी। किसी बिजनेस को भी दोबारा शुरू करना और उसको चलाना, और फिर वो बहुत अच्छे से आपको रिवर्ट बैक करके जाएगा। इस तरह की चीज़ें हैं, रीस्टार्ट का एनर्जी है, रीगेन करेंगे अपनी पावर को, इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, आपकी हेल्थ बढ़ेगी। इस टाइम पे आपको या आपके पार्टनर को या घर में किसी को अगर हेल्थ के इशू हैं तो वो अब ठीक हो जाएंगे, ठीक है, या तो वो ठीक हो जाएंगे, या मैंने इस कार्ड से समझाया था कि अगर ठीक नहीं हो रहे हैं तो वो फिर हो सकता है कि उनका ये डिवाइन टाइम आ गया है जाने के लिए, और वो अब जो है रिलीव होंगे यहाँ से। तो वो भी एक चीज़ है, किसी से भी मिलना है, कुछ कहना है, मन की बात कहनी है, माफ़ी मांगनी है, या अपना प्यार एक्सप्रेस करना है सिंपली, तो आप इस टाइम पे कर लीजिएगा, वेट मत कीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी यहाँ पे मुझे हैवी लग रही है आप लोगों की। यहाँ पे सेल्फ की हीलिंग करना, सेल्फ को लव करना और आपकी लाइफ में प्यार आना, ठीक है। ये किसी
समझदार इंसान के थ्रू भी आ सकता है। कोई समझदार इंसान पार्टनरशिप लेके आपकी लाइफ में आ सकता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है, चाहे लव लाइफ की पार्टनरशिप है। शादी का प्रपोजल आएगा, इंसान ना ये देखो जैसे ना बिल्कुल प्रपोजल लेके ही आ रहा है, ठीक है, ये शादी है, ये प्रपोजल है। तो कुछ लोगों के लिए तो प्रपोजल आएगा अभी, ठीक है, प्रेम प्यार का, कुछ लोगों के लिए सीधा शादी का ही प्रपोजल आएगा। तो यहाँ पे लव कम अरेंज मैरिज होना उन चीज़ों के इंडिकेशन है। शादी बहुत लोगों की होगी, और जो शादीशुदा लोग हैं किसी वजह से उनके बीच में कुछ भी स्कल्फलिंग चल रही है तो वो भी ठीक होगी। घर में सुख शांति से रहना, घर का एक्सपेंशन होना, घर में बढ़त होना, फैमिली मेम्बर बढ़ जाना, घर में बच्चा आना, उस तरह की चीज़ें भी हैं। और बात की जाए यहाँ पे काम कारोबार की, तो ये बिजनेस फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान है। टीचर, गाइड, मेंटोर, फाइनेंस का नॉलेज रखने वाला, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में काम करने वाला, एडवाइजरी का काम करने वाला, और जो भी है बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, अपने काम में माहिर। और यहाँ पे ये भी है कि टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए प्रोफेसर्स हो सकते हैं, और बिज़नेस का कोई काम कर सकते हैं, बिज़नेस में हो सकते हैं, वाणिज्य में, ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम हो सकता है, बेसिकली हीलिंग का भी कोई काम हो सकता है। दोनों चीज़ें आई हैं यहाँ पे, और बैलेंस लेके आएंगे, मैच्योरिटी लेके आएंगे आपकी लाइफ में। और आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर है उसमें भी मैच्योरिटी आएगी। जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा वो भी एक मैच्योर इंसान होगा, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ होगा। जुपिटर के जैसा पार्टनर मुझे लग रहा है, जैसे कि बहुत समझदार और थोड़े से ब्रॉड माइंडेड, और बहुत ज़्यादा भगवान के हाथों में अपनी चीज़ को सौंप के चलने वाले, और भगवान की रज़ा में राजी रहने वाले, और बहुत ज़्यादा जो रिलेशनशिप पे वो करते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक, वैसे नहीं है। भगवान भरोसे चीज़ों को छोड़ के चलने वाले, उस तरह का इंसान है। और प्रेम प्यार में विश्वास रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा जोड़ घटा करने वाले नहीं हैं कि हर चीज़ देखें कि तुम्हें कितना मिला, मुझे कितना मिला, उस तरह की चीज़ें नहीं है। बहुत डिमांडिंग पार्टनर नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सौम्य, मृदु, उस तरह का एनर्जी है। और इन्हीं के आने से मुझे लग रहा है कि आपकी खुद की हीलिंग होगी यहाँ पे, और आपको अपने पर्सोना में वो चीज़ें देखने का मौका मिलेगा थ्रू दिस मिररिंग जो आप में कमियां हैं। क्योंकि अपनी कमियां सजिटेरियस को दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि बहुत ही फाइन लेवल पे कमियां होती हैं, और बहुत ही फाइन लेवल पे क्रिस्टलाइज्ड ईगो कैरी करते हैं। तो इनको पता ही नहीं चलता, इवन की दुनियादारी को पता नहीं चलता कि ये ईगोइस्टिक होते हैं। अगर पूरे जोडियाक में सबसे ज़्यादा ईगोइस्टिक जोडियाक्स हैं तो वो हैं सेजिटेरियस और वो हैं पाइसेस, क्योंकि दोनों गुरु की राशि है। और गुरु जो है ज्ञान का घमंड रखते हैं, दिखाते नहीं हैं, लेकिन उनको घमंड है इस चीज़ का। तो वही चीज़ें, वही हमें लगता है कि जो एरीज हैं, जो लियोज हैं, वो बहुत वो होते हैं डोमिनेटिंग एंड ईगोइस्टिक होते हैं। पर सबसे ज़्यादा ईगोइस्टिक, सबसे ज़्यादा प्राउडी जो नेचर मिलेगा आपको पाइसियंस का मिलेगा और सेजिटेरियस का मिलेगा। इनको पता भी नहीं होगा, ये मानेंगे भी नहीं कभी, लेकिन वो होगा, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो ये चीज़ें, ये फाइन डिटेलिंग, ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ना ये इंसान करके देगा। और ये जो इंसान है ना, इसमें इसका मरकरी बहुत तेज है, इसका मर्क्यूरियल एनर्जी है कि मरकरी बहुत ही फास्ट प्लैनेट होता है, और बहुत फास्टनेस के साथ में ना चीज़ें आपको पता करके देता है कि क्या क्या कमियां हैं यहाँ पे। तो इसको जो है एक बून मानिएगा, एक बून है, एक भगवान जो है अपनी नेमत आपको भेज रहे हैं। तो देखते हैं उस नेमत का आप क्या हाल करते हैं, किस तरीके से उसको रखते हैं, किस तरीके से उसको प्यार से रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें नई शुरू होना, रिलेशनशिप नया शुरू होना, नया बिजनेस शुरू होना, लाइफ इटसेल्फ नया शुरू होना, कोई नई चीज़ सीखना, कोई नया हुनर सीखना, स्किल सीखना जो आपको बहुत काम आए। हो सकता है आपने पास्ट में सीखा हो, तो आपको उसकी वजह से इस टाइम पे प्रमोशन मिले, और बहुत अच्छा रहने वाला है। इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, सेल्स बढ़ सकती हैं इस टाइम पे। तो ओवरऑल जनरली जो है बहुत ही अच्छा महीना है जून का महीना आप लोगों के लिए। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं सेजिटेरियस जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लिसनिंग आ गया ना, वही चीज़ की लिसनिंग। गुरु है ना, गुरु सुनता नहीं है। टीचर, प्रोफेसर, गाइड, मेंटोर, इन सब की प्रॉब्लम पता है क्या होता है, ये सुनते नहीं है किसी को, क्योंकि इनको सुनने की आदत नहीं होती, इनको सुनाने की आदत होती है। तो ये आप भी गुरु का तत्व लेके चलते हैं। गुरु आपकी राशि के स्वामी है। जिस राशि का स्वामी है ना, उस राशि के अंदर वही गुण होते हैं, गुण या अवगुण जो भी कह लीजिए। तो लिसनिंग की हैबिट डालनी है, क्योंकि आप में के अंदर यही कमी है बीइंग ए सेजिटेरियस कि आप सुनते नहीं हैं। पाइसेंस भी सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ सुनाते हैं, और उनको लगता है जो वो सोच रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, आपको भी यही लगता है कि जो आप सोच रहे हैं, कह रहे हैं, वही सब कुछ है। बस आप बोलें और सब सुने और उसको माने। तो ये एक आपके लिए चीज़ है कि आप सुने, जेनरसली सुने, सुनने का नाटक नहीं करेंगे हाँ, जैसे कि हस्बैंड लोग करते होते। वाइफ कहेगी ये कपड़ा मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, और देखेंगे भी नहीं, हाँ बढ़िया लग रहा है। तो ऐसा नहीं सुनना, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। तो
जेनरसली सुनना है। जब आप जेनरसली सुनेंगे ना सामने वाले को, तो उसमें से एक सोल्यूशन भी निकल के आएगा। प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हुई इसलिए हुई है कि आपने कभी सुनना चाहा नहीं, या सुना है तो सुनने का नाटक किया, जनरसली कभी सुना नहीं। और यहाँ पे क्रिएटिविटी है, गुरु जो है अपने आप में क्रिएटिविटी के कारक होते हैं, बच्चों के कारक होते हैं। तो या तो आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करेंगे, या हो सकता है आप खुद क्रिएशन में यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएं। यहाँ पे आपकी लाइफ में पहला बच्चा आना, दूसरा बच्चा आना, जो भी आपका सिनेरियो है उसके हिसाब से, और आपका क्रिएटिव फील्ड में काम करना, क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ जाना, क्रिएटिविटी से पैसा कमाना, सोशल मीडिया हैंडल पे हो सकता है कुछ क्रिएटिव काम करके आप पैसा कमाएं। तो इस तरह की चीज़ें, क्रिएटिविटी एट पार लेवल की रहेगी इस टाइम पे। कुछ नया सीखने का एनर्जी है, कुछ नया बनाने का एनर्जी है। तो मोस्टली क्रिएटिविटी जो है क्या होती है हमारी लाइफ में, बच्चे पैदा करना। ये क्रिएटिविटी तो हर किसी को ही आती है, तो ये भी हो सकता है बहुत लोगों को बच्चे का सुख मिले इस टाइम पे, गुड न्यूज़ उनको इस टाइम पे मिले, या बच्चों के थ्रू कुछ ना कुछ, आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिले। क्लियरिंग है यहाँ पे, और कुछ भी क्लियर करने का है। डिक्लटर करें अपने आसपास अपनी चीज़ों को, अपने माइंड को। अब माइंड की डिक्लटरिंग कैसे करते हैं? लिख लिख के, जो भी भरा हुआ है अंदर, हमें लगता है बहुत अच्छी चीज़ें भरी हुई हैं, जबकि सारा का सारा कचरा भरा हुआ है, तो उसको निकालें। कचरा आसपास अगर आपके है बहुत ज़्यादा, उसको निकालें। कोई कपड़े पुराने आपने साल 6 महीने से नहीं पहने, भगवान जानता है और आप जानते हैं कि वो आप पहनने भी नहीं वाले हैं। चीज़ें हैं घर में, आर्टिकल हैं, किचन में आर्टिकल्स हैं बहुत सारे, जो आपको पता है हर साल दिवाली पे निकलते हैं, साफ़ होके अंदर रखे जाते हैं। कुछ नहीं रखा है तो उसको साफ़ करें। मेक रूम फॉर सम न्यू थिंग्स, ठीक है। अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें तभी आएंगी जब आप जो है पुरानी चीज़ों को निकालेंगे। और यहाँ पे गो फॉर इट है, आप रेडी हैं किसी चीज़ के लिए ना। मुझे लग रहा है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं बहुत दिनों से, किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, या किसी ने प्रपोज किया है तो अब उसका जवाब देना चाहते हैं, यस बोलना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि कमिटमेंट निभा पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो उस तरह की चीज़ें हैं, उतना कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएंगे कि नहीं, तो आप कर पाएंगे। यहाँ पे गो फॉर इट है, मतलब कुछ एक चीज़ ऐसी है जिसमें कि आप हाँ बोलेंगे जून के मंथ में। और आपका हाँ बोलना, आपका रेडी होना ना आपकी लाइफ को चेंज करता है। यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आएगा। और देखते हैं सजिटेरियस के लिए ना, खासकर लव लाइफ के लिए देखेंगे, बाकी हो सकता है किसी और चीज़ के रिगार्डिंग आ जाए तो उसको भी देखेंगे। यहाँ पे है बेड टाइमिंग है सबसे पहले तो, टू लिटिल टू लेट एंड टेकन नोट रेडी टू लव अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, जो मैंने बोला है कि रीयूनियन, रिकन्साइलेशन हो भी सकता है, तो सबका तो नहीं होगा। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि जो सामने वाला है उसके एफर्ट्स टू लिटिल हैं, टू लेट है, उसकी जो कमिटमेंट है वो बहुत छोटी सी है, उसको वो निभाता भी नहीं है और रेडी भी नहीं है दोबारा से ना। तो बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप यहाँ पे एंड भी होंगे, क्योंकि जीरो से कार्मिक साइकिल शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि आप उस चीज़ में से निकलेंगे ईजिली। जो भी कोर्ट केसेस है, कानूनी दांव पेच है, कानूनी पेचीदा चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, आप इजीली ग्रेसफुली निकलेंगे। निकलना तो अब है ही, ये भी आपको पता है कि निकलना है, तो वो है। क्रश्ड है यहाँ पे आपकी ईगो को बेइंतहा बेदर्द तरीके से क्रश किया गया है। किसने किया है? लोगों ने भी किया है, हालातों ने भी किया है, लाइफ ने भी किया है, और इन जनरल हर चीज़ ने किया है। यू आर हर्टिंग इमोशनली राइट नाउ, यू नीड टाइम टू हील बिफोर यू जंप इन अगेन। तो यही है कि हो सकता है इस टाइम पे दोबारा कोई आपकी लाइफ में आए तो आप उसको लिटरली यही बोलेंगे, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मुझे टाइम चाहिए। आप ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे हील होने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन ये यही होता है। जब दो हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ पड़ते हैं ना, 5-10 दिन उनकी बातचीत बंद रहती है। मतलब डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ झगड़ा क्या थी, 5-10 घंटे से लेके 5-10 दिन, 5-10 महीने भी हो जाते हैं, और कभी कभी तो 5-10 साल निकल जाते हैं। तो वो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उससे हील होने के लिए हमें टाइम लगता है। और जब तक हम दोनों पार्टीज हील नहीं होते तब तक हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। ये सभी कपल्स के बीच में होता है। तो यहाँ पे क्रश्ड हैं, अभी आपकी आत्मा क्रश हुई है, ईगो क्रश हुआ है बिल्कुल। तो अभी थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, खुद को देना चाहिए, और हीलिंग है यहाँ पे। हो सकता है आप किसी से हीलिंग कराने जाएं और धीरे धीरे आपको उन्हीं पे क्रश हो जाए, आपको वो ही पसंद आ जाए। हालांकि कभी भी अपने हीलर के साथ में इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और अगर हीलर समझदार है तो वो बहुत जल्दी इन चीज़ों पे नकेल कस देता है, क्योंकि ये एक बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि इस दुनिया में आपको कोई नहीं समझ रहा, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक हीलर है वो आपको समझ रहा है, बट वो उसका प्रोफेशन है। और जो लोग इन बाउंड्रीज़ को वॉयलेट करते हैं
वो एक अच्छे हीलर तो होते ही नहीं हैं, और ये रिलेशनशिप भी वो ख़राब कर लेते हैं। जो क्लाइंट का और हीलर का रिलेशनशिप है वो भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट तो इन जनरल इस तरह की चीज़ें सोचेगा, करेगा, वो उसका तो ये होगा, लेकिन आपको एज ए हीलर बहुत ज़्यादा समझदार होना चाहिए। अगर आप ही वो हीलर हैं, क्योंकि आपके अंदर भी हीलिंग कैपेसिटी है, आप भी किसी के टीचर, मेंटोर, गाइड हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व ना हों, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें। बहुत जल्दी निकलने की, बहुत जल्दी कुछ अचीव करने की ज़रूरत यहाँ पे मुझे लग नहीं रही है। मिरर है, मैंने बोला है जो पार्टनर है ये मिररिंग करेगा आपकी, रिफ्लेक्ट्स योर सेल्फ ऑन इश्यूज़ एंड लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आपको ये लगेगा कि ये पार्टनर ख़राब है, लेकिन वो ख़राब अगर है, रियल में है, ठीक है, पहली बात तो वो आपका ही एक हिस्सा है जो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके थ्रू। दूसरी बात, अगर पार्टनर में बहुत खराबियाँ हैं ना, तो सेम खराबियाँ आप में भी है, ये मान के चलिए। तीसरी बात, अगर पार्टनर ना वही रिफ्लेक्ट कर रहा है जो आप में है, तो वो हो सकता है कि आपको पार्टनर में दिख रहा हो, बट वो बेसिकली चीज़ें प्रॉब्लम आप में है। ये मिररिंग मैंने यहीं से बोल दी थी कि पार्टनर आपको ना बहुत अच्छे से मिरर करके देगा आपकी खुद की कमियां, आपकी खुद की कमजोरियां। मुझे लग रहा है इस बार आप उन चीज़ों को कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपको लग रहा है कि बार बार रिलेशनशिप में एक ही पैटर्न क्यों फॉलो हो रहा है, बार बार लाइफ जो है घुमा घुमा के वहीं मुझे लेके क्यों जा रही है। तो आप भी इस बार हीलिंग के मूड में हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करने के मूड में हैं, तो पार्टनर आपको मिलेगा जो ढेर सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगा। उससे भागिएगा नहीं, उससे डरिएगा नहीं, और उसके ऊपर झूठे मूठे इल्ज़ाम मत लगाइएगा। इस बार हीलिंग से आपने भागना नहीं है। यहाँ पर रोविंग आइज है, कीपिंग पॉसिबिलिटीज़ ओपन, ऑब्वियस फ्लर्ट एंड डिसरिस्पेक्टफुल है। यहाँ पे कुछ भी इस तरह की चीज़ें रिलेशनशिप में नहीं करनी है आपने। मोस्टली क्या होता है, जब हमारा एक रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है और दूसरा अभी शुरू नहीं हुआ होता है, तो हम डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या अपने पार्टनर को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना डिज़ायरेबल हूँ, या मैं, तुम चले गए हो, चली गई हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, मैं एक बहुत बिंदास इंसान हूँ, मैं एक बहुत जिंदा दिल इंसान हूँ, और तुम्हारे जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक बहुत नेगेटिव, बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसमें पैशन तो बहुत ज़्यादा होता है, फ्लेम तो बहुत ज़्यादा होता है, फियर्सनेस तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो फ्लर्टियस होता है रिलेशनशिप। हो सकता है सामने वाली पार्टी जो आपके साथ में इन्वॉल्व हो रही है वो भी किसी ब्रेकअप से, बिट्रेयल से, चीटिंग से, इन्हीं चीज़ से गुजर रही हूँ, वो खुद ब्रोकन हूँ अभी, और दो ब्रोकन हार्ट सोचते हैं कि जुड़ के जो है एक बढ़िया सा सुंदर सा लिटिल हार्ट बना लेंगे। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। दो दुखी लोग मिलकर सुखी नहीं हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नोम है कि तू भी दुखी, मैं भी दुखी, हम दोनों मिलकर सुखी हो जाएंगे, लेकिन दो दुखी लोग दुख को डबल करते हैं। तो यहाँ पे किसी सुखी इंसान से, खुश इंसान से, मैच्योर इंसान से, समझदार इंसान से ही आप जुड़ने की कोशिश करें। और इस तरह की जितनी भी फ्लिकरिंग माइंड हैं, फ्लिकरिंग आइडियाज़ हैं, फ्लिकरिंग चीज़ें हैं, जितने भी इस तरह के लोग हैं जो खुद अभी हील नहीं हुए हैं और खुद भटक रहे हैं इधर उधर, उनके साथ में आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें डिवाइन ब्लेसिंग से भगवान आपको ऑलरेडी दे रहे हैं, तो उन ब्लेसिंग्स को आप लें और आगे बढ़ें। और यहाँ पे क्योंकि आप सेजिटेरियस हैं, तो आप लोगों के लिए ना ये सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है, ये देवगुरु बृहस्पति के लिए होता है, और ये आपकी एजुकेशन, नॉलेज, हैप्पी मैरिड लाइफ, मैरिज को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करना, लाइक आपकी मैरिजेबल एज हो गई है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं तो बातें फिर आगे नहीं बढ़ती हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ें, शादी हो गई है तो अब जो है कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चे की एजुकेशन में प्रॉब्लम है, या बच्चा कहने में नहीं है, या आपको इन जनरल बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, घबराहट, परेशानी रहती है, या आपको लगता है कि पैसे की कोई किल्लत है, पैसा नहीं आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है, तो हर तरह की प्रॉस्पेरिटी, हर तरह का नॉलेज, विजडम, एजुकेशन, हर तरह की लेके आते हैं देवगुरु बृहस्पति का ये ब्रेसलेट। आप क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की ही राशि कैरी करते हैं, तो आपके लिए तो ये बून है। इन जनरल भी इसको कोई भी पहन सकता है, ठीक है। सो गाइज, क्रिस्टल्स हैं, हो हाँ, आपके लिए ना 5 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा रहता है। आपका बच्चा अगर पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, बच्चे का मन भटक रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है बहुत अच्छे से, तो आप अपने बच्चे को भी ये भी गिफ्ट कर सकते हैं, और 5 मुखी रुद्राक्ष भी आंख बंद करके पहना सकते हैं, बिल्कुल सेफ होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, सिट्रीन का ब्रेसलेट कोई भी पहन सकता है, बट आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही वरदान सिद्ध होते हैं। और ये ब्रेसलेट है या क्रिस्टल्स हैं, बाकी क्रिस्टल्स, या आपने रुद्राक्ष के बारे में कुछ और पूछना है, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो के, तो इन तीनों की रिगार्डिंग ना ऊपर एक नंबर इस वीडियो पे आपको डिस्प्ले रहेगा, उस नंबर को आप चैनल के नेम से
सेव करें सबसे पहले, और उसके बाद में वहाँ पे आप हाय हेलो लिख के भी भेजते हैं तो टीम आगे से आपको गाइड कर लेती है, आपको पूछ लेती है कि आपका कंसर्न क्या है। सो गाइज, इस तरह का आउटकम जून में आपके लिए रहने वाला है, और अगर आप इस तरह का आउटकम चाहते हैं तो आप येस लिखिएगा कमेंट में, इसको क्लेम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, और यहाँ पे गुड कर्मा जनरेट होता है अच्छी चीज़ों को शेयर करने से। वैसे भी आप दिन में 24 घंटे सब कुछ ना कुछ शेयर करते ही रहते हैं। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।